मैदान महशर का मंजर होगा जहां 1,24,000 तकरीबन 2,24,000 कम व बेश अंबिया इकराम मौजूद होंगे। जब हम गुनहगार उम्मतियों के अमाल तौले जाएंगे, मैदान महशर में लोग अपनी अपनी गुनाहों की बख्शिश के लिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम अंबिया इकराम की बारगाह में जाएंगे और अपनी बख्शिश के लिए तलब करेंगे, मगर कोई भी अंबिया इकराम मदद के लिए तैयार ना होंगे। तमाम अंबिया इकराम यही कहेंगे, इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, गैरों के पास जाओ। हज़रात गिरामी तारीख बताती है, जब ये गुनहगार उम्मती नबी की बारगाह में पहुंचेंगे, आखिरी वाक़या सुने, दुरूद पाक पढ़ने की बरकत सुन ले, बस वक्त खत्म हो गया है। हज़रात गिरामी तारीख बताती है, जब मैदान महशर का मंजर होगा, तमाम अंबिया इकराम यही कहेंगे, इज़हबू इला गैरी। हज़रात गिरामी तारीख बताती है, जब ये गुनहगार उम्मती नबी की बारगाह में पहुंचेंगे, मेरे सरकार जब इनको देखेंगे तो आमीना के लाल कहेंगे, अना लहा, यानी मैं ही इसके लिए हूँ। हज़रात गिरामी तारीख बताती है, मेरे नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब अपने सहाबा को क़यामत का मंजर बता रहे थे तो सहाबा ने अर्ज किया था, या रसूलुल्लाह, जहाँ 1,24,000 तकरीबन 2,24,000 कमो बेश अंबिया इकराम होंगे, वहाँ हम आपको कहाँ तलाश करेंगे, आप हमें कहाँ मिलेंगे? तो आमीना के लाल ने 3 जगह मिलने की बताई। मेरे नबी करीम फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, अगर तुम मुझे मैदान महशर में तलाश करना चाहना, अगर मेरे पास आना चाहना, तो मीज़ान पुलसिरात पर चले आना, मीज़ान पर चले आना, जहां मेरे उम्मतियों के आमाल तौले जा रहे होंगे। या ऐ मेरे सहाबा, पुलसिरात पर चले आना, जहां मैं अपने उम्मतियों को जन्नत के रास्ते से गुजारता हुआ नजर आऊंगा। ऐ मेरे सहाबा, अगर मैं तुम्हें वहां ना मिला तो हौज़े कौसर पर चले आना। हज़रात गिरामी बताना मैं ये चाहता हूँ, मैदान महशर का मंजर होगा, एक गुनहगार की गुनाहों को उसके सामने पेश किया जाएगा और मीज़ान पर जब तौला जाएगा तो उसके पास इतनी नेकियां ना होगी कि उसको जन्नत में भेज दिया जाए। तारीख बताती है, जब उसको फरिश्ते पकड़ करके जहन्नम में ले जाने लगेंगे तो तारीख बताती है, हज़रात गिरामी, वो गुनहगार मेरे सरकार को देख करके फरियाद करेगा, मेरे सरकार को पुकारेगा, कहेगा, या रसूलुल्लाह, मेरी मदद फरमाएं। अल्लाहु अकबर। हज़रात गिरामी, हमारे नबी हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। तारीख बताती है, मेरे नबी इरशाद फरमाएंगे, ऐ मेरे सहाबा, इसे ऐ मेरे फरिश्ते, ऐ अल्लाह के फरिश्ते, इसे जहन्नम में क्यों लेके जा रहे हो? वो फरिश्ते कहेंगे, या रसूलल्लाह, इसके पास इतनी नेकियां नहीं हैं कि इसको जन्नत में ले जाया जाए। आमीना के लाल इरशाद फरमाएंगे, इसके गुनाहों की गठरी को दोबारा तौला जाए, दोबारा तौला जाएगा। तारीख बताती है, जब कोई नेकियां नजर ना आएगी तो मेरे नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दस्ते नबुव्वत से, अपनी चादरे तत्हीर में से एक कागज का रुक्का निकालेंगे, एक टुकड़ा निकालेंगे और उसके नामे अमाल पर रख देंगे और फरिश्तों से कहेंगे, ऐ फरिश्तों, इसके नामे अमाल को दोबारा तौला जाए। तो तारीख बताती है, उस एक कागज के टुकड़े की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत उस गुनहगार के गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर देगा। अब वो फरिश्ते उसको छोड़ देते हैं, अब जन्नत के फरिश्ते आते हैं, उसे जन्नत में लेकर के जाते हैं। हज़रात गिरामी, वो आशिक कहता है, ऐ फरिश्तों, जरा ठहरो तो ठहरो, मैं उस नबी से फरियाद कर लूं, ये कौन से नबी हैं, ये कौन से हैं जिन्होंने मेरी मदद फरमाई है? हज़रात गिरामी, वो आशिक नबी के पास आएगा और कहेगा, कौन सी ऐसी नेकियां थी जो आपने मेरे नामे अमाल में डाली तो अल्लाह ने उन गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दिया। मेरे नबी इरशाद फरमाएंगे, तूने अपनी जिंदगी में एक मर्तबा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ा था, ये मैंने उस दुरूद को संभाल करके रखा था, आज उसी दुरूद पाक की बदौलत अल्लाह ने तेरी नेकियों को, तेरी गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दिया है। हज़रात गिरामी, एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ने की बरकत यह है कि जिसके पास जन्नत में जाने की नेकियां ना थी, अल्लाह के हबीब ने कागज का एक टुकड़ा डाला है, तमाम गुनाहों को अल्लाह ने नेकियों में तब्दील कर दिया है। हज़रात गिरामी, अभी भी वक्त है, अगर अपने घरों में
बरकतें चाहते हैं, अपनी नस्लों में बरकतें चाहते हैं, तो अपनी नस्लों को अपने आप को दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते अपने वक्त को गुजारें। इसलिए हजरात गिरामी, हमारे जबान पे दुनिया के खुराफात के गाने आते हैं, हम जिस रास्ते से चले हमें गाने की आवाजें ही सुनाई देती हैं। कम से कम हमारा घर तो ऐसा हो, अगर कोई गुजरे तो किसी को सूरे यासीन की तिलावत सुनाई दे, किसी को सूरे वद्दुहा की तिलावत सुनाई दे। अगर कोई आशिक़े मुस्तफ़ा गुजरे तो उसे दुरूद व सलाम की सदाएं सुनाई दे। इसलिए हजरात गिरामी, अपने बच्चों और बच्चियों को दुरूद पाक पढ़ना सिखाएं। दुरूद पाक की बहुत सारी फजीलतें हैं, बहुत सारे वाक़यात हैं बताता, मगर मैं इसी पर अपने गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में तौबा करता हूँ तमाम उलमाए किराम को गवाह बनाकर कि इस नाचीज़ गुनहगार तालिबे इल्म से जो बोलने में गलतियाँ हुई हों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे माफ़ अता फरमाए। सबसे पहले मुझे फिर तमाम सामईन को इन बातों पर अमल करने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। जंजीर बोलती रही, दर बोलता रहा, लौटे तो उम्मे हानी का घर बोलता रहा। आए गए नबी जो सरे अर्श बार बार, अमा सिदरा पे जिब्रील का पर बोलता रहा। और थर्रा गए यजीद के सब लश्करों से पा, अरे नेज़े पे जब मेरे हुसैन का सर बोलता रहा।